परफेक्ट। हाँ, ये लाइव स्ट्रीम सेव रहेगी आपके मेंबर्स ओनली ऑप्शन पे, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी नॉर्मली होती है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। काफ़ी टाइम बाद मैंने स्ट्रीम ऑन करी है और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है इसके अंदर, ठीक है? ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, जैसे कि एमएनसी के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ है कि मार्केट को अंडरस्टैंड करने का जो हमारा एक रिवर्सल नेचर है उसका, है ना? मार्केट को समझने का एक रिवर्सल नेचर जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंने एमएनसी को बहुत सिंपल कर दिया है, लेकिन अगर आपको डीप में समझना है हर एक चीज़ को तो प्रीमियम लाइव स्ट्रीम्स ही है जहाँ पर आप सीख पाओगे। एमएनसी के बेसिकली जो प्राइवेट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने एमएनसी के ऐप पे डाले हुए हैं, ठीक है? वहाँ पर भी डिटेल में चीज़ें हैं ऑलरेडी, बट वो एक सेलेक्टेड जगह मतलब सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं उसके अंदर, सारे नहीं है, ठीक है? यहाँ पर पूरा डिटेल में रहेगा। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है क्योंकि ये 1 महीने 2 महीने की चीज़ नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है और टाइम के साथ चीज़ें अपडेट भी होती रहती हैं। तो इसलिए मैं ये वाली स्ट्रीम मैंने कंटिन्यू करी क्योंकि सारी चीज़ें मैं एमएनसी के अंदर नहीं डाल सकता, वो सभी के लिए महँगा पड़ता है ना? तो यहाँ पर आप क्या ईज़िली नॉर्मल मंथली बेसिस पे आराम से आप पे करके नॉर्मली आप स्ट्रीम जॉइन कर सकते हो एंड देन यू कैन हैव योर टॉपिक विदिन 15 टू 20 मिनट्स आप उसको सीखो एंड देन कंटिन्यू। ओके, तो एमएनसी रिवर्सल जो नेचर है मार्केट का आपको वो समझना है। रिवर्सल नेचर बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है? एक होता है हमारे सामने ट्रेंड फॉलोइंग नेचर, एक होता है हमारे सामने रिवर्सल नेचर। एमएनसी बेसिकली मैंने पूरी की पूरी रिवर्सल नेचर पर बनाई हुई है कि हम ट्रेंड के साथ कम चलते हैं और ट्रेंड के अगेंस्ट ज़्यादा चलते हैं और वो ट्रेंड के अगेंस्ट छोटे लेवल पे होता है, बड़े लेवल पे नहीं होता है, ठीक है? सॉरी, किस तरीके से मैं 1 मिनट की हाइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है इससे प्रॉब्लम आपको हो रही होगी। ये हमारा रिवर्सल एरिया होता है। अब एक तो ये तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है कि हमारी मार्केट चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सॉरी, किस तरीके से मैं 1 मिनट की हाइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है इससे प्रॉब्लम आपको। सो सबसे पहले इसके अंदर आता है चीज़ें आपकी मैं स्टार्ट करूँ क्योंकि मैंने टीपीसी आपको बता दिया था और उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें रिवर्सल नेचर के अंदर जो फेज़ आता है दैट इज़ फेज़ 2। फेज़ 1 में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है? अब हम फेज़ 2 के अंदर चलते हैं। फेज़ 2 फेज़ 2 बेसिकली आपके डिपेंड करता है रेंज एनालिसिस के ऊपर। जब आप ये सीख जाओगे कि मार्केट में रिवर्सल कैसे निकलता है, देन यू हैव टू लर्न कि रिवर्सल कब निकलता है। हर चीज़ की ड्यूरेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है रेदर देन उसके क्वांटिटी से। ये चीज़ जानने में मुझे बहुत टाइम लग गया। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, ड्यूरेशन का मतलब होता है कि अगर आपकी मान लीजिए कोई भी आपकी मूवमेंट आती है जनरली जैसे मान लो आपकी 1 मिनट लेट्स से मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो आपकी ड्यूरेशन है, ठीक है? वो किसी भी सीसीपी की हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर सीसीपी यूज़ करो, किसी भी सीसीपी की हो सकती है। यहाँ से मार्केट में डिमांड आती है और फिर बाद में वो मान लीजिए डाउन ट्रेंड में चलती रहती है और फिर जैसे उसकी डिमांड आती है, कंप्लीट होने लगती है तो हमें लगता है कि ये वाला जो पोर्शन है ना? वो हमारे इस पोर्शन से मैच कर रहा है, सिंपल। वो हमारे इस पोर्शन से मैच कर रहा है। तो हम लोग ये उठा के इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया। यस, ये हमारा रिवर्सल एरिया होता है। अब एक तो ये तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है कि हमारी मार्केट इसी ज़ोन से रिवर्स करेगी। ये हम लोग बिना रिवर्सल एरिया लगाए भी पहचान सकते हैं। ये तरीका होता है रेंज को जानकर कि जब यहाँ से मूव शुरू हुआ और वो यहाँ तक गया था, तो यहाँ तक जाने में उसे कितना समय लगा, ड्यूरेशन। ये भी हम डिसाइड करके जब उसका मूव आना शुरू हुआ यहाँ से और उसका मूव आप यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हो, देन यू हैव कि मार्केट अब हमें शायद इस समय जाके रिवर्सल दे सकती है। तो यानी कि इस पॉइंट पे हमें रिवर्सल मिल सकता है इस ज़ोन पे। इस तरीके से पता चल सकता है। तब तक वो हमारे नॉर्मल क्यूएफएल के ज़ोन पे पहुँचेगी और जब वो क्यूएफएल ज़ोन पे पहुँचेगी तब हमारे सामने दूसरा ज़ोन मतलब दूसरा एनालिसिस शुरू हो जाएगा जो कि होता है हमारा रेंज के हिसाब से। ठीक है? ये बहुत काम करता है मार्केट में। मैंने इसका ठीक है, मैंने इसका बहुत बार यूज़ किया है, बहुत बार यूज़ किया और अब तो मैं इसको यूज़ ही करता हूँ, हमेशा इसको यूज़ करता हूँ। बस ये है कि मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं करता क्योंकि ये बस ऑब्जर्वेशन का ज़ोन होता है, तो आपको पता लग जाता है कि नॉर्मली आपका मूव आने वाला है। दिस इज़ द ओनली स्ट्रैटेजी, ओनली वे जिससे आप मार्केट में आने वाले मूव की स्पीड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। कल मैंने जो जीबीबी में एनालिसिस और ट्रेड करी थी, उसमें आपने लास्ट की ट्रेड देखी होगी, जो वो एकदम से मूव करी थी। दैट इज़ सिंपली टोटली ऑन रेंज एनालिसिस एंड क्यूएफएल। वो रेंज के हिसाब से था कि मार्केट में उसी समय मूव आना था विदिन फ्यू कैंडल्स एंड देन मार्केट ने मूव दे दिया। एक ही कैंडल में उसमें टारगेट मेरा हो गया था। 1:2.1 कंप्लीट हो गया था एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर से दोबारा ऊपर चली गई थी। तो रेंज एनालिसिस का ये फायदा होता है। इसको मेज़र करने के कई सारे तरीके होते हैं, जिनमें सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको मेज़र करो फास्ट मूव से फास्ट मूव तक, स्लो मूव से स्लो मूव तक। सिंपल ट्रेंड को मेज़र करना है कि एक ट्रेंड बनने में कितना समय लगा है, फिर अगर दोबारा से बीच में सीसीपी आता है एंड देन कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद जो मूव आएगा, आपको फिर से उसे कॉपी करके लगाना है। फिर वो साइज़ आपको पता लग जाता है कि कब मार्केट में आएगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तब जाके ये आइडिया आता है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल बेस्ड एनालिसिस है, इसमें टेक्निकल कोई रोल नहीं है। फंडामेंटल बेस्ड एनालिसिस का मतलब क्या होता है यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है एक। रेंज एनालिसिस के अंदर ये एक चीज़ आती है, फंडामेंटल। ओके, अब इसके अंदर फंडामेंटल में क्या होता है कि ये टाइम बेस्ड एनालिसिस होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लोग टाइम के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है? लेकिन ये जनरली बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक 2 बात बताता हूँ, इसमें क्या होता है ना कि हमेशा ट्रेड नहीं होती है, बहुत कम अपॉर्च्युनिटीज़ होती है जिनमें बड़े लेवल पे काम करती है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे पहले के समय में मतलब पिछले कुछ सालों में नवंबर, दिसंबर और मिड जनवरी, ठीक है? इन तीनों टाइम के बीच में बिटकॉइन का ग्राफ हमेशा डाउन साइड में जाता था, बिल्कुल लोएस्ट पे। यानी कि एक सपोर्ट बनता था बस अपने आप। जैसे ही ये टाइम आता था, लोग बाय करना शुरू करते थे। कम ये देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये आपका जो टाइम है, यहाँ पर मार्केट